उठने से लेकर रात को सोने तक इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये हमें अपनी न्यूज़ चुनने, शहरों में रास्ता ढूंढने और यहाँ तक कि हमारे घरों को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। एआई मॉडर्न सोसाइटी के ताने बाने में पूरी तरह से घुल मिल गया है। अब ये कोई फ्यूचरिस्टिक सपना नहीं रहा जिसके बारे में साइंटिस्ट लैब्स में डिस्कस करते थे। ये आज की सच्चाई है, हमारी इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में एक कांस्टेंट साथी जो अपने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स और बड़े बड़े डेटा सेट से हमारे छोटे बड़े फैसलों पर असर डालता है। ये इंटीग्रेशन बहुत तेजी से लेकिन बड़े गहरे तरीके से हुआ। जरा सोचिए, एआई अब उन कामों में कैसे मदद करता है जिनमें पहले काफी इंसानी मेहनत लगती थी। ये हमारे ईमेल्स ड्राफ्ट करता है, रिप्लाईज सजेस्ट करता है और रियल टाइम में लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करता है। क्रिएटिव फील्ड्स में एआई म्यूजिक कंपोज करने, आर्ट जनरेट करने और यहाँ तक कि बेसिक स्क्रिप्ट्स लिखने में भी हेल्प करता है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स बीमारियों को ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी से डायग्नोस करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। हमारी कार्स इंटेलिजेंट सिस्टम्स की मदद से खुद चलना सीख रही हैं। ये फैली हुई इंटेलिजेंस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है और ऐसी नई पॉसिबिलिटीज खोलती है जो कभी साइंस फिक्शन की बातें लगती थी। एआई एप्लीकेशंस की दुनिया लगातार बीआरएच रही है और इंसानी कोशिशों के लगभग हर पहलू को छू रही है। शुरू में एआई के आने पर लोगों में हैरानी और थोड़ी घबराहट दोनों थी, जैसा किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी के आने पर होता है। हम इसकी कैपेबिलिटीज, इसके सीखने और अडेप्ट करने की एबिलिटी को देखकर दंग रह गए थे। लेकिन जैसे जैसे इसकी मौजूदगी नॉर्मल होती गई, शुरू का वो शौक थोड़ा कम हो गया है। एआई अब कोई नई चीज कम और एक जरूरी यूटिलिटी ज्यादा बन गया है। एक ऐसा टूल जिस पर हम भरोसा करते हैं, भले ही हम हमेशा इसके कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग्स को कॉन्शियसली एक्नॉलेज न करें। ये नॉर्मलाइजेशन इस बात का सबूत है कि ये हमारी डेली रूटीन्स में कितनी गहराई तक समा चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डिवाइसेस स्मार्ट हों, हमारी सर्विसेज पर्सनलाइज्ड हों और हमारी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए, और ये सब एआई की बदौलत ही होता है। एआई का ये सफर एक स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट से रोजमर्रा की जरूरत बनने तक दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के रास्ते जैसा ही है। इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट के बारे में सोचिए, एक टाइम था जब ये नई थी, शायद कुछ लोगों के लिए डरावनी भी। अब ये फंडामेंटल है। एआई भी ऐसे ही रास्ते पर है। इसके उभार, इसके फैलाव और इसके असर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि पिछली टेक्नोलॉजीज ने हमारी दुनिया को कैसे बदला था। इन हिस्टोरिकल पैरेलल्स को देखकर हम आज जिस एआई रेवोल्यूशन का अनुभव कर रहे हैं, उसके महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और इसकी बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा अवेयरनेस और दूरदर्शिता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। चलो 1990s के दौर में वापस चलते हैं। उन दिनों मोबाइल फोन्स आज के स्लीक डिवाइसेस से बिल्कुल अलग थे। वे अक्सर बल्कि, भारी और महंगे होते थे। उनका मेन काम सिंपल था, वॉइस कॉल्स करना। टेक्स्ट मैसेजिंग एक नया फीचर था और फोन से इंटरनेट एक्सेस करने का आइडिया तो लगभग एक सपने जैसा था। ये शुरुआती ईंटें, जैसा कि उन्हें कभी कभी कहा जाता था, उनकी बैटरी लाइफ लिमिटेड होती थी और कैपेबिलिटीज तो और भी कम। वे स्टेटस सिंबल्स थे या कुछ खास प्रोफेशंस के लिए जरूरी टूल्स, जैसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स या फील्ड इंजीनियर्स, जिन्हें कांस्टेंट कनेक्टिविटी चाहिए होती थी। तब मोबाइल फोन्स को लेकर लोगों की सोच बहुत अलग थी। ज्यादातर लोगों के लिए वे लग्जरी आइटम्स थे, जरूरत की चीजें नहीं। आम घरों में लैंडलाइन टेलीफोन्स पर ही गुजारा होता था। हर किसी के पॉकेट में पर्सनल कम्युनिकेशन डिवाइस होने का कॉन्सेप्ट नामुमकिन सा लगता था, शायद गैर जरूरी भी। आपको हर समय हर जगह रीचेबल रहने की क्या जरूरत है? ये सवाल, जो अब बड़ा अजीब लगता है, तब कई लोगों के लिए एक असली सोच का विषय था। लगातार कनेक्टेड रहने की तरफ सोशल शिफ्ट अभी शुरू नहीं हुआ था। मोबाइल फोन्स को खास, अक्सर अर्जेंट कम्युनिकेशन जरूरतों के लिए टूल्स के तौर पर देखा जाता था, न कि रोजमर्रा की जिंदगी के प्लेटफॉर्म्स के तौर पर। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती। इनोवेशन की दुनिया हमेशा फैलती रहती है। मोबाइल फोन्स तेजी से इवॉल्व होने लगे। वे छोटे, हल्के और ज्यादा अफोर्डेबल होने लगे। नए फीचर्स ऐड हुए, लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर स्क्रीन्स, थोड़े बहुत गेम्स और आखिर में कैमरास और इंटरनेट एक्सेस। ये बदलाव लगातार इनोवेशन और बढ़ती कंज्यूमर डिमांड की वजह से आया। जो कभी एक नीश प्रोडक्ट था, वो अब ज्यादा लोगों को पसंद आने लगा। चलते फिरते कनेक्टेड रहने की यूटिलिटी दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शुरुआती कॉस्ट्स और कम्प्लेक्सिटी से ज्यादा जरूरी होने लगी। मोबाइल फोन का एक भारी भरकम डिवाइस से मॉडर्न लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनने का सफर ट्रांसफॉर्मेटिव था। इसने सिर्फ हमारे कॉल करने का तरीका ही नहीं बदला, इसने हमारे जीने, काम करने और
एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का तरीका भी बदल दिया। इसने इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट को हमारी उंगलियों पर ला दिया, कभी भी कहीं भी। इस रेवोल्यूशन ने नई इंडस्ट्रीज, नए सोशल बिहेवियर्स और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के एक नए लेवल का रास्ता बनाया। मोबाइल फोन एक फोन से कहीं ज्यादा बन गया। ये डिजिटल वर्ल्ड का पर्सनल गेटवे बन गया, सचमुच में हमारा ही एक हिस्सा। ये हिस्टोरिकल रास्ता हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे आज के दौर में 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उभार बिल्कुल मोबाइल फोन के एवोल्यूशनरी रास्ते जैसा ही है। जैसे मोबाइल फोन्स स्पेशलाइज्ड टूल से हर जगह साथ रहने वाले साथी बन गए, वैसे ही एआई भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जो कभी रिसर्च लैब्स और थियोरेटिकल डिस्कशंस तक सीमित था, वो अब हमारी जिंदगी के हर पहलू में समा रहा है। एआई अब सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये उन बहुत सी सर्विसेज और सुविधाओं का इंजन है जिन पर हम निर्भर हो गए हैं। ये नया मोबाइल फोन बनता जा रहा है एक ऐसी जरूरी टेक्नोलॉजी जो दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शन को बदल रही है। सोचिए, एआई कैसे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ये रिकमेंड करता है कि हमें क्या देखना या खरीदना चाहिए। ये हमारे शहरों में ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज करता है। ये साइंटिस्ट को रिसर्च और डिस्कवरी तेज करने में हेल्प करता है। हमारे डिवाइसेस पर एआई असिस्टेंट्स हमारे स्केड्यूल्स मैनेज करते हैं और हमारे सवालों के जवाब देते हैं। इस डीप इंटीग्रेशन का मतलब है कि एआई बहुत जरूरी बनता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने मोबाइल फोन्स के बिना एक दिन भी गुजारने की सोच नहीं सकते। एआई की कैपेबिलिटीज बहुत बड़ी हैं। क्रिएटिव आर्ट से लेकर साइंस और इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग तक हर जगह इसका असर है। ये बहुत पावरफुल और वर्सेटाइल टूल है जो हैरान करने वाली तेजी से सीख और अडेप्ट कर रहा है। वाकई आज एआई हैरान करने वाली कई तरह की चीजें जनरेट और प्रोड्यूस कर सकता है। ये आर्टिकल्स लिख सकता है, सिम्फनीज कंपोज कर सकता है, फोटो रियलिस्टिक इमेजेस बना सकता है और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स मशीनरी भी डिजाइन कर सकता है। ये बड़े बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करके ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकता है जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती, जिससे मेडिसिन, फाइनेंस और एनवायरमेंटल साइंस में ब्रेक थ्रूज होते हैं। लगभग सब कुछ कर पाने की ये एबिलिटी ही एआई को इतना कंपेलिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव बनाती है। ये एक कॉग्निटिव पार्टनर की तरह काम करता है, इंसानी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है और उन कामों को ऑटोमेट करता है जो पहले बहुत मेहनत वाले या नामुमकिन थे। इसके एप्लीकेशंस की इतनी ज्यादा रेंज ही इसे मोबाइल फोन के मल्टी टूल वाले रोल के जैसा बनाती है। लेकिन ये इनक्रेडिबल पावर और वर्सेटिलिटी बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। जैसे मोबाइल फोन रेवोल्यूशन अपने फायदों के साथ नई चैलेंजेस लेकर आया, प्राइवेसी, एडिक्शन और डिजिटल डिवाइड को लेकर चिंताएं, वैसे ही एआई का उभार भी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर आता है। सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल्स को डेवलप करने और चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वे बहुत ज्यादा हैं। एल्गोरिथम्स में बायस, ऑटोमेशन की वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट और इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल यूज को लेकर एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं। ये जबरदस्त कैपेबिलिटी जहां एक तरफ बेमिसाल फायदे देती है, वहीं इसके बड़े इम्पैक्ट और हमारी जिंदगियों में इसके इंटीग्रेशन की कीमत पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। एआई की कॉस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में लगने वाले पैसों से कहीं ज्यादा है। इसमें वो सारा डेटा भी शामिल है जो एआई सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर जरूरी सवाल उठते हैं। हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारी पसंद नापसंद, हमारा बिहेवियर, यही वो रॉ मटेरियल है जिससे कई एआई एप्लीकेशंस चलते हैं। हमें पूछना चाहिए कि इस डेटा का मालिक कौन है, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सेफगार्ड्स हैं। इसके अलावा सोसाइटल कॉस्ट पर भी विचार करना होगा, जैसे एआई मौजूदा भेदभाव को और बढ़ा सकता है या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तरक्की की कीमत अक्सर सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि और भी तरीकों से चुकानी पड़ती है। कई एआई सर्विसेज को फ्री बताकर मार्केट किया जाता है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी की इस बड़ी दुनिया में कोई भी चीज सच में फ्री नहीं होती। जब कोई सर्विस फ्री लगती है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि यूजर ही प्रोडक्ट है। आपका डेटा, आपका अटेंशन, आपका एंगेजमेंट, ये सब कीमती चीजें हैं। एआई कंपनीज शायद फ्री टूल्स देती हैं ताकि उन्हें इस डेटा का एक्सेस मिल सके, जिसे फिर वो और एडवांस्ड एआई को ट्रेन करने, एडवर्टाइजिंग टारगेट करने या नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस लेन देन को समझना बहुत जरूरी है।
फ्री एआई की कन्वीनियंस अक्सर इसके पीछे चल रहे ट्रांजैक्शंस को छुपा देती है, टेक्नोलॉजिकल यूटिलिटी के बदले पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक छिपा हुआ सौदा। आखिरकार एआई का इम्पैक्ट किसी भी पावरफुल टूल की तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसके यूजर्स और क्रिएटर्स इसे कैसे इस्तेमाल करना चुनते हैं। एक हथौड़े से घर बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी। एआई भी कुछ अलग नहीं है। अच्छाई के लिए इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये क्लाइमेट चेंज से लेकर बीमारियों तक इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अगर इसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से डेवलप या डिप्लॉय किया गया तो यह नुकसान भी पहुंचा सकता है, भेदभाव को बढ़ा सकता है या इंसानी ऑटोनॉमी को कमजोर कर सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझदारी, दूरदर्शिता और एक मजबूत एथिकल सोच के साथ इसके डेवलपमेंट और एप्लीकेशन को राह दिखाएं ताकि ये इंसानियत के भले के लिए काम करे। कंक्लूजन ये है कि 2025 में एआई इंसानी इंजेन्युइटी का एक सबूत है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की पावर है। ये नया मोबाइल फोन है, एक बहुत जरूरी टूल जो इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज देता है। लेकिन सभी पावरफुल टेक्नोलॉजीज की तरह इसके भी दो पहलू हैं। ये जबरदस्त बेनिफिट्स, नई एफिशिएंसीज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देता है। साथ ही ये कॉस्ट, प्राइवेसी, एथिक्स और सोसाइटल इम्पैक्ट से जुड़े चैलेंजेस भी सामने लाता है। इस दोहरेपन से निपटने के लिए लगातार सावधानी, इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कशन और एआई की पावर को सबके भले के लिए इस्तेमाल करने का कमिटमेंट चाहिए। साथ ही इसके पोटेंशियल रिस्क्स को भी कम करना होगा। यूनिवर्स ने हमें एक पावरफुल नया टूल दिया है। हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही हमारा फ्यूचर तय करेगा।